एक्वेरियंस, लेट्स से कि आपके लिए लव लाइफ में क्या सब होने वाला है आने वाले वीक में। तो जो वीक का टाइम ड्यूरेशन हम लेके चल रहे हैं वो है 8 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल 2024 तक का। सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन में। ये आपके रिलेशनशिप के लिए टाइम कैसा रहेगा, क्या सिचुएशन हो सकती हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी, वो सब हम यहाँ देखेंगे। फाइन। सो आज की रीडिंग मैं थोड़ी डिफरेंटली कर रही हूँ क्योंकि आज मैं पहले टैरो से आपका जो सिचुएशन है लव लाइफ का वो समझ रही हूँ। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है, और अगर नहीं तो आप फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, आप इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी कुंभ राशि कि आपकी लव लाइफ में 8 से 14 अप्रैल 2024 के बीच में क्या सब होने वाला है। ओके, सो एक्वेरियंस, यहाँ पे जो मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ की है जहाँ आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और उससे आपने पास्ट में भी देखा है, पास्ट में भी समझा है। चीज़ें जैसी दिखाई दी वैसी नहीं थी, आपके पार्टनर के बारे में आप जो सोचते थे वो वैसे नहीं थे। मे बी आपको आपके पार्टनर पे डाउट था पास्ट में, बहुत आपको एक ऐसा लगता था कि वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, कुछ छुपा रहे हैं, आपसे। आपने बहुत कोशिश की कि ये पर्दा हट जाए, दिखाई दे जाए आपके पर्सन कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या छुपा रहे हैं, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आई उस तरीके से। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि या तो आपने इस पर्सन से सेपरेट हो गए, आप इसी उसमें कि कुछ छुपा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो सच था नहीं था ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं सामने आए जैसा आपने सोचा था कि ये होंगे, और उसकी वजह से आप अलग हो गए या तो, ठीक है। और अभी आप बहुत नेगेटिविटी में हो, आपका रिश्ता बहुत नेगेटिविटी में है, वो भी यही सोचते हैं कि आप सही आपने सही नहीं किया, आप भी ये सोचते हो आप उन्होंने सही नहीं किया, और रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ईगो है, बहुत सेल्फ, जैसे कहते हैं ना कि अपने बारे में सोच रहे हैं हर एक इंडिविजुअल, जबकि रिश्ते में दूसरे के बारे में सोचना होता है, बट यहाँ अपने बारे में सोचते हुए ही दिख रहे हो। अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे सेपरेशन नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आ गए कि डाउट्स आ गए, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, तो आज की तारीख में आप साथ हो लेकिन वो ट्रस्ट इश्यूज बरकरार है और उसकी वजह से आपके बीच में नेगेटिविटी चल रही है। आने वाले टाइम में आपके और इस पार्टनर के बीच में कुछ अपोन जैसे कहते हैं ना अपोजिट फोर्सेस वर्क करेंगे। मे बी आप इनके ओपिनियन से जो है आप इनके ओपिनियन को वैल्यू नहीं कर पाओ और ये आपके ओपिनियन को वैल्यू नहीं कर पाए, ठीक है। अगर मैं फीलिंग्स देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्वेरियस आपके पर्सन पास्ट में जितने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे थे, जितने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, शायद 8 से 14 अप्रैल के बीच में उतने नहीं रहेंगे। थोड़े से उनका जो इमोशन है वो आपके लिए बदलेगा, थोड़ा सा वो एक नॉर्मल बिहेव करेंगे, बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, इमेच्योर बिहेव करेंगे, लेकिन फिर भी वो स्टेबल रहेंगे। मतलब अगर उनके कोई ओपिनियंस हैं, कोई विचार हैं, कोई थॉट प्रोसेस है, तो वो नहीं चेंज कर रहे वो, क्योंकि वो पेज की एनर्जी में भी पेंटिकल्स है, यानी स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक, एक जिसे कहना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच में ही है। लेकिन हाँ, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले थे, जितने रिजिड पहले थे, उतने नहीं रहेंगे 8 से 14 के बीच में। आप पहले भी इस पर्सन को मिस करते थे, आपके लिए पहले भी ये पर्सन इम्पॉर्टेंट थे और आने वाले टाइम में भी इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे। फाइन, थोड़ा सा मैं इसको और समझ लेती हूँ। वाई दिस डेविल हेयर, सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हो जिसकी एनर्जी पे आपको फेथ नहीं है, और ये पास्ट से ही फेथ नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज आपके रिश्ते में अभी चल रहे हों या सच में पकड़ लिया हो आपने किसी को धोखा देते हुए, चीटिंग करते हुए, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो वही चीज़ है कि क्योंकि आपने धोखा
सहा है, तो आप स्टक हो इस सिचुएशन में, आप इससे निकल नहीं पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो दोबारा, ये ट्रस्ट इश्यूज आपके हैं। लेकिन आप इस पर्सन को भी जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे और ना खुद आगे बढ़ पा रहे हो, मतलब आपके दिमाग से भी नहीं जा रहा और आपको रहना भी इस पर्सन के साथ है। ये स्टकनेस आपकी लाइफ में चल रही है अभी, कि आप इसके बारे में फिर भी सोच रहे हो, जबकि इसने या तो धोखा दिया है या चीटिंग की है, और वो नेगेटिविटी आपके मन से नहीं जा रही, लेकिन फिर भी आपके पास कोई और चॉइस नहीं है या आप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखना चाह रहे हो। व्हाई दिस डेथ हियर? मुझे ऐसा लगता है कि पास में ये कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था, बहुत ग्रोथ हो रही थी इस रिश्ते में, लेकिन फिर सडनली जो है चीज़ें बदल गई, फिर सडनली एक डाउट आ गया, फिर सडनली व्यवहार में बदलाव आ गया, एक बहुत सडन चेंज जो है वो रिश्ते में पास्ट से प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीटिंग है, ये धोखा है, ये बातों को छुपाना है, ये डिसीटफुल एनर्जी आ रही है जो कि अच्छी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली बता रहा है कि आपके पर्सन एक्वेरियस 8 से 14 अप्रैल के बीच में किसी और चीज़ पे फोकस करेंगे, आप किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे। तो ये जो है ये पार्टनर इस चीज़ को अप्रूवल नहीं देंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आपको आपके ऊपर उतना फोकस नहीं देंगे जितना आप चाहते हो कि ये दें। तो ये आपके पर्सन को जो है वो आपसे दूर कर देगा। चाहे कि आप सब कुछ ठीक हो, फिर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़े से अंतर्द्वंद भी चल सकते हैं कि मैं इस पर्सन को माफ़ करूं, नहीं करूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, इस पर्सन की तरफ जाऊं। बट बहुत हाईली कोई रिस्पॉन्सिबल है जिसको सारे काम खुद करने हैं और वह पूरी तरीके से थक गया है इस रिश्ते को निभाते हुए, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी सोच रखी जा रही है कि ये अब ठीक हो जाएगी, ये अब काम कर जाएगा, ये वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ फाइट्स हैं, आप लोगों के फाइट्स हो सकते हैं या ओपिनियन जो है वो आपके डिसबैलेंस हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या सब हो रहा है कुंभ राशि के लिए 8 से 14 अप्रैल 2024 के बीच में। We have rest and rejuvenation, indecision, and the thinking women. So आपको दिख ही रहा है कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है लव लाइफ में कि इस पार्टनर के साथ बढ़ना है आगे या नहीं, इसको चांस देना है या नहीं, एक इनडिसिसिव एनर्जी है, इस पर्सन की तरफ जाना है या नहीं, इस रिश्ते को आगे रखना है या नहीं, ये सब कुछ जो है वो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है। डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है इसका मतलब ओवर थिंकिंग भी हो रही है, इसीलिए यहाँ थिंकिंग विमेन है। तो मे बी किस चूज़ करने में ऑप्शन है आपके पास, उसमें चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो कुंभ राशि। लेकिन रेस्ट एंड रेजुवेशन आ रहा है पहले। मुझे लगता है कि शुरू से ही इस रिश्ते में नेचर यही रहा है अपने बारे में सोचना, और इस बार ये शायद सही भी है क्योंकि चीज़ें बहुत बर्डन वाली हैं, भारी हैं समय जो है। तो आप भी अपना रेस्ट एंड रेजुवेशन करके चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके शांति जहाँ मिले उस डायरेक्शन में बढ़ना पसंद करोगे कुंभ राशि। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 47 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 ऑफ अप्रैल को न्यू मून भी है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए खास दिन हो सकता है। 10th ऑफ अप्रैल भी खास हो सकता है और 10th और 11th भी खास हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैसेज क्या है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। वाओ, और सी बॉटम में लॉयल हार्ट है। कुछ तो है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में चीटिंग आपने देखी है या एक ट्रस्ट इश्यूज से आप ज़रूर गुजरे होंगे, चाहे वो पास्ट में गुजरे हो चाहे प्रेजेंट आपका ऐसा चल रहा हो। कुछ एक, क्योंकि अब जनरल रीडिंग है तो कुछ एक्वेरियंस ने वो सच में महसूस भी किया है और उनके पास प्रूफ भी है कि हाँ उनके पार्टनर ने उनसे झूठ बोले हैं, दिखावा किया है, डिसीटफुल एनर्जी में रहे हैं। कुछ एक्वेरियंस को डाउट ही हुआ कि यार ये डिसीटफुल है, ट्रस्ट इश्यूज है जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई। लेकिन यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज, लॉयल्टी इश्यूज या डिसीटफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पास में और प्रेजेंट में।
तो अब ये होगा एक्वेरियस कि मन को जो डाउट है वो यही है कि इस कनेक्शन में आगे रहना है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 14 अप्रैल आपके लिए खास इसलिए नहीं होगी कि ये रिश्ता आपका सुधर जाएगा, आपके लिए खास इसलिए होगी कि आप अभी तक जो बर्डन ले रहे हैं विद दिस नेवर एंडिंग स्टोरी, कि ये रिश्ता, इस रिश्ते ने इतने दुख दिए, इस रिश्ते ने इतना पेन दिया, इस रिश्ते में चीज़ें सही भी नहीं हैं, फिर भी इस रिश्ते का बोझ ढो रहे हो। आप में से काफ़ी एक्वेरियस इस चीज़ को सरेंडर कर देंगे, अब कर पाएंगे 8 से 14 अप्रैल के बीच में, कि अगर कोई आपके लिए फेथफुल नहीं है, अगर कोई आपके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, देन आपके अंदर वो आएगा विजडम कि आप उस चीज़ से निकलें। और ये आपके लिए एक न्यू लाइफ है कि आप फ्री हो गए बर्डन से, ऐसे रिश्तों से जो टॉक्सिक थे। 1 to 2% लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो, एक आर्ग्यूमेंट आप लोगों का हो जाए, लेकिन उससे क्लैरिटी आ जाए कि भाई ये चीज़ें उन्हें बुरी लग रही हैं, ये चीज़ें आपको बुरी लग रही है, और चीज़ों को फिर आप लॉयल्टी की तरफ ये उन लोगों के लिए होगा जिनको प्रूफ नहीं मिले कि कोई प्रॉब्लम थी, बस उनको लगा कि यार इसने किसी चीज़ पे पर्दा डाल रहा है ये पर्सन, तो वहाँ पे रिजोल्यूशन भी मिल सकते हैं, क्योंकि रेस्ट एंड रिजोल्यूशन का कार्ड भी है। सो वो आपकी नई लाइफ हो सकती है कि पास्ट में जो भी आपको डाउट थे वो क्लियर हो गए और अब आप एक न्यू लाइफ में जा रहे हैं। बट एट द एंड आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएंगी नए पर्सन्स के साथ, अपने अकेलेपन के साथ भी हो सकती है। बट आपके लाइफ में मोर ये स्ट्रेस नहीं रहेगा 8 से 14 अप्रैल के बाद। बट इस चीज़ तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इससे पहले नेवर एंडिंग स्टोरी है, ठीक है। सो नेवर एंडिंग स्टोरी फिर वही चीज़ है कि भाई थोड़ा स्लो होगा ये प्रोसेस, आपको लगे कि बस अब तो अच्छा ही होना चाहिए ना मैम, फिर हम परेशान हो रहे हैं, तो परेशान करके फिर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि और 3 इवेंट जो आपकी लव लाइफ में मेजरली होंगे, आपकी लव लाइफ में 8 से 14 अप्रैल के बीच में होने वाले मेजर इवेंट्स क्या हैं कुंभ राशि। द मून, तो इमोशनल मैस है, इमोशनल डाउट्स हैं, डर है, क्या करना है क्या नहीं, कुछ दिखाई ना दे, 1-2 दिन समझ ना आए, डर लगे अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, इमोशंस हावी हो, ऐसा हो सकता है। द लवर्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने सोल जर्नी पे निकल जाएंगे, सोलमेट की तरफ, ट्विन फ्लेम की तरफ। अब आपके सामने मैंने रीडिंग की है और मैंने अभी अभी आपको बोला था कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, पहले ये है फिर ये है। तो ये ऐसे, क्योंकि 3 मेजर इवेंट है तो सबके लिए सब नहीं होंगे। अगर आप इससे गो थ्रू ऑलरेडी कर चुके हो तो ये मिलने वाला है, नहीं किया है तो पहले ये करोगे फिर ये भी मिल जाएगा। सोलमेट ट्विन फ्लेम रियूनियन भी है यहाँ पे, और टेम्परेंस है, पेशेंस रखना पड़ेगा बट बैलेंस आ जाएगा। शिव पार्वती का कार्ड है, राधा कृष्ण का कार्ड है। लव रीडिंग मैं कर रही हूँ, और बताओ आपको क्या चाहिए। सो जो डिवाइन ने, जो डेस्टिनी ने आपके लिए पार्टनर चूज किया है, मुझे लगता है कि आपको वो मिल जाएगा, या वो डायरेक्शन मिल जाएगा कि जिसके साथ आप अभी हो वो आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है। डिवाइन पार्टनर्स कैसे होते हैं, डिवाइन पार्टनर्स तक कैसे पहुंचा जाए, वो रास्ता, वो पेशेंस, वो पार्टनर ही आपको मिल जाएगा। शिव और पार्वती भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अगर आप बहुत अपोजिट हो, आपके ओपिनियन नहीं भी मैच कर रहे, तो भी ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि यस वी आर मेड फॉर ईच अदर। कुछ तो खास होने वाला है एक्वेरियस, लेकिन इमोशनल मैस, इनडिसिसिवनेस, गिल्ट, रोना धोना, डर, ये सब भी साथ में लेके आएगा। सो ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी होगा। सो उसके लिए भी रेडी रहना, लेकिन डेफिनेटली जब 14 अप्रैल तक हम पहुंचेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी होंगी। आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिले, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि दोनों कार्ड सेम जो है वो आपके डिवाइन पार्टनर की बात कर रहे हैं। फाइन। सो ये है आपके लिए मैसेजेस इस वीक के। आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग का। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।